गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। मैं आपका होस्ट यूसुफ रहमान हलारी। मैं एक एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो उन लोगों को काम आ सकता है जो मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स लोग हैं। तो आज मॉर्निंग के अंदर जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमारा मार्केट बंद था गुरुवार को, गुरुवार के बाद में जो डाटा आया पहले उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। गुरुवार के दिन मार्केट में क्या हुआ था वो देखना ज़रूरी है, प्लस क्या रिजल्ट्स आ गए वो देख लेते हैं, प्लस अभी मार्केट में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट एक गैप अप के साथ में खुलने वाला है। तो वो क्यों गैप अप के साथ में खुलने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिजल्ट की, कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद जो रिजल्ट आए वो आ गया विधानता का रिजल्ट आ गया और अडानी पावर का रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले अडानी पावर की मैं बात कर लूँ तो उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो तो बहुत अच्छा आया, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर देर इज नो ग्रोथ। तो मार्केट तो क्या है, ज़्यादा करके क्वार्टर एंड क्वार्टर को देखती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप कोई भी ये देखेंगे, क्या कहेंगे, फाइनेंशियल पेपर देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे तो बताएंगा कि भाई ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए जो ग्रोथ है वो 50% डाउन है। और ये इतना बड़ा जो अमाउंट आप देख रहे हैं ग्रोथ का यहाँ पे, उसका कारण क्या है कि उसका बेस बहुत लो था। दिसंबर 2000 में खाली उसने प्रॉफिट 8 करोड़ का बताया था और आज वो 27 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है। तो इसके वजह से ये ऊपर आ रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउन हो गया और मार्जिन भी बहुत कमती हो गई। ये मार्जिन तो गलत ही है, क्योंकि वो जो स्मॉल बेस था उसके वजह से ये मार्जिन दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया कि विधानता का रिजल्ट आ गया। अभी विधानता के रिजल्ट के अंदर आप देखिए जो ग्रोथ है रेवेन्यू का, उसमें तो कुछ दम है ही नहीं। रेवेन्यू के ग्रोथ के अंदर तो कुछ दम है ही नहीं। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो ये माइनस हो गया। अभी हम प्रॉफिट के अंदर चले जाते हैं तो ये आ गया उसका प्रॉफिट, तो ये भी कमती हो गया है। लेकिन एक एडवांटेज ये है विधानता को कि लास्ट क्वार्टर में उसने लॉस डिक्लेयर किया था, इस क्वार्टर के अंदर उसने 2000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा डेफिनेटली मार्जिन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये जो दो स्टॉक के रिजल्ट मैंने आपके साथ में शेयर किए, ये मार्केट बंद होने के बाद में मेरे ख्याल से आए हैं। और दूसरा गुरुवार के दिन क्या हुआ वो देखने के लिए हमको, या आपके लिए मैं क्या करता हूँ जनरली, ये जो इवनिंग का वीडियो डालता हूँ तो वो वीडियो को पहले मैं देख लेता हूँ, तो मुझे पूरा गुरुवार का मार्केट एक्शन मेरे दिमाग के अंदर ताज़ा हो जाता है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। वीकेंड के अंदर मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया कि भाई ये जो पूरा कमिंग वीक है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन सा इकोनॉमिकल डाटा आएगा, कौन से रिजल्ट्स आएंगे, उसके वजह से मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन आ सकता है, वो भी मैंने डाला है। तो भी मोटा मोटा अगर हम देखें कि भाई अभी तक क्या हुआ, पहले तो गुरुवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ ये अगर हम समझे, तो ये गुरुवार के दिन निफ्टी का चार्ट है जो कैंडल विद इन द कैंडल बना था, जो गुरुवार की मॉर्निंग को ही हमने आपको हिंट दी थी, या मैंने ऐसा एनालाइज किया था कि आज जो है वो हैरामी बन सकता है। कैंडल विद इन द कैंडल मतलब है मार्केट साइडवे रहेंगी, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीकनेस हमको देखने को मिला। ये मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की। अगर मैं आपको थर्सडे का कैंडल बताऊँ, मेरे चार्ट के अंदर थर्सडे का अगर आपको कैंडल बताऊँ, लेट मी शो इट टू यू। ये सर है थर्सडे के दिन का कैंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ आपके लिए, ये जो कैंडल था उसके अंदर कैंडल विद इन द कैंडल, ये वाला कैंडल, ये कैंडल का तो हमने प्रोविजन करके रखा है आज के लिए। अभी ये जो फॉल आया है, क्या मार्केट इसको खाएगा? मैं मेरे 5 वीडियो 6 वीडियो कितना भी आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे उसमें बोल रहा हूँ कि ये 21,500 का जो निफ्टी का प्राइस है ना, वो एक मैग्नेट का काम करता है। ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे लेके आता है, मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट को ऊपर लेके आता है। इसका कारण क्या है कि जो मंथ की जो सीरीज है उसके अंदर 21,500 का हम लोग क्या करते हैं, जनरली वीकली ही देखते हैं ऑप्शन चेन। मगर अगर आप मंथली वाला जाके देखते हैं, आप मंथ एंड का अगर आप जाके देखेंगे
तो लोग क्या कर रहे हैं, 21,500 के ऊपर शॉर्ट स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है 21,500 का कॉल भी बेचो और पुट भी बेचो। तो जो ये कॉल पुट राइटर है उनका ऐसा व्यू है कि मार्केट 21,500 के आसपास रहेगा, क्योंकि उनको 700 पॉइंट मिल रहा है। 700 पॉइंट मिल रहा है मतलब 2% की रेंज वो लोग करीबन पकड़ के चल रहे। तो गुरुवार के दिन मार्केट बंद होने के बाद हमारे पास क्या क्या डाटा आ गया। सबसे पहले तो कैश फ्लो देख लेंगे हम, क्योंकि कोई भी मार्केट में जब मूवमेंट आता है तो पहले तो मैं कैश फ्लो देखता हूं। तो सर ये HDFC का जो रिजल्ट आया वो दिन से जो FFI लोग ने माल बेचने का चालू किया है तो वो तो रुका ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट बेसिस पे माल बेच रहे। देखिए ये FFI का जो डिपार्टमेंट है मेरा, ये कम्प्लीटली रेड में है और DIA भी थोड़ा माल खरीद रही है। अभी ये लोग ने मेरे हिसाब से लास्ट 5 दिन के अंदर 26,000 करोड़ का माल बेच दिया है और FFI ने तो 11,000 करोड़ का ही माल लिया है। तो ये बाकी माल गया किधर, ये पब्लिक के गले के अंदर गया। ये था हमारा कैश मार्केट। अभी मैं उसका एक, जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बता दूं, ये देखिए ये 100 डे का चार्ट है। ये किस तरीके से DIA का बाइंग आ रहा है और किस तरीके से FFI का सेलिंग आ रहा है। अच्छा, गुरुवार के दिन और क्या हुआ था सर, गुरुवार के दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट था। तो डेरिवेटिव्स में क्या हुआ ये भी हमको समझना जरूरी है। तो अगर मैं डेरिवेटिव्स का आपको डाटा बताऊं, सबसे पहले तो ओपन इंटरेस्ट है वो 7% कमती हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सब लोगों ने अपना रोल ओवर फरवरी में नहीं किया। अच्छा, तो भाई किसने नहीं किया, दैट इज द क्वेश्चन। तो जो FFI के जो लॉन्ग्स थे वो रोल ओवर हुए ही नहीं, उन्होंने अपनी तेजी को काट डाला। अब प्रॉफिट में काटा कि लॉस में काटा दैट इज सेकेंडरी, लेकिन बहुत सारे लॉन्ग्स जो है वो चले गए और शॉर्ट बढ़ गए, है ना। अगर मैं आपको चार्ट बताऊं, ये चार्ट आपको खाली मेरे इसमें ही देखने को मिलेगा, ये कोई भी चार्ट आपको देने वाला मार्केट के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सर यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये सर है निफ्टी, ये देखिए क्योंकि रोल ओवर होने वाला था, लास्ट दिन था तो ये क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर सर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि अभी भी कॉल ज़्यादा है, इसका ये पुट है, कॉल पुट रेशियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है। अभी मैं आपको बताऊं ये वाला चार्ट क्या कहते हैं इसको, फ्यूचर्स का, ये लोग मार्केट में से निकल गए। तो गुरुवार के दिन 7% लोग मार्केट से चले गए। लेकिन अब FFI का देखिए ये किस तरीके से क्रैश हो गया। उन्होंने क्या किया, अपनी लॉन्ग पोजीशन थी उसको काट डाली और शॉर्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये मार्केट का सेंटीमेंट खराब कर दिया गुरुवार के दिन। अगर हमारे क्लाइंट लोगों का देखे, DIA का देखे, देखिए ये DIA का, ये शॉर्टिंग है, ये लॉन्ग है, और ये देखिए ये क्लाइंट लोगों का लॉन्ग बढ़ गया। क्लाइंट मतलब मेरे आप जैसे लोगों का लॉन्ग बढ़ गया और शॉर्ट थोड़ा कमती हो गया। यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट कट गया है ना। तो अभी इसमें सिचुएशन ऐसा डेरिवेटिव्स के अंदर डेवलप हो गया है कि FFI जो है वो 22% ही लॉन्ग है। ये मैं आपको वापस से ये चार्ट बताऊं। एक न्यूज़ आ गया, जब मैं न्यूज़ के सेक्शन में आता हूं तो ये आपको बताता हूं कि जो लॉन्ग है वो लोग का जो FFI का है वो 22% ही है। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपना लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अच्छा, अभी हमने क्या बात कर ली सर, लीगल डिस्क्लेमर। मैं जो वीडियो बनाता हूँ सब सिर्फ हम लोग कोई भी प्रोफेशनली फाइनेंशियल सर्विस देते नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। अच्छा सर, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम न्यूज़ पे आ जावे। अभी न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है सर, न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है कि RBI को ने परमिशन दिया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली LIC को, कि आप HDFC बैंक के अंदर अपना स्टेक 9.9% तक बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि HDFC एक बैंक है, उसमें कौन कितना होल्डिंग रखता है ना, उसका RBI का रिस्ट्रिक्शन रहता है। इवन प्रमोटर कैन नॉट होल्ड मोर देन 25% ऑफ होल्डिंग इन द पर्टिकुलर बैंक, ठीक है ना। दूसरा एक ये बड़ा न्यूज़ आ गया। अभी और एक बड़ा न्यूज़ क्या है कि ऑयल 83 पे पहुंच गया। तो इसके वजह से मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन आएगा। अच्छा, जो लोग
इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते ये डाटा उनके लिए काम का है। जो बड़ी कंपनीज है उसके रिजल्ट कभी आने वाले हैं ये मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है, क्योंकि हमारा जो S&P 500 भाग रहा है वो नैरो रैली है। नैरो रैली का मतलब क्या होता है कि जो हैवी वेट्स होते हैं, ए ग्रेड की कंपनी होती है, हैवी वेट्स होते हैं, वो लोग ही भाग रहे हैं, उसके वजह से इंडेक्स भाग रहा है। साइडवे मार्केट में इतना मूवमेंट यूएसए के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब ये रिजल्ट्स आएंगे ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड क्रिएट करेंगे, एक पाथवे क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इनके रिजल्ट कभी आने वाला ये मैंने यहाँ पे डाला है। ऑफ कोर्स ये तो मैं डेली टू डेली में शेयर करता रहूँगा। अभी जो लोग रिजल्ट फॉलो करते हैं, तो आज क्या मार्केट के अंदर होने वाला है कि आईटीसी का, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है। और ये आईटीसी, बजाज फाइनेंस है, गेल है, बीपीसीएल है, इन सब के रिजल्ट जो है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। तो हमको इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। और ऑयल का तो मैं कितने दिन से बोल ही रहा हूँ कि 80 के ऊपर अगर ऑयल जाता है तो हमारे लिए थोड़ा तकलीफ क्रिएट कर सकता है। तो बड़ा न्यूज़ तो आज यही है सर। अच्छा, अभी इसके बाद में और हमको क्या बात करनी है सर? रिजल्ट की हमने बात कर ली, फंड फ्लो की बात कर ली, डेरिवेटिव्स की बात कर ली, लेकिन हमारा मार्केट बंद था। यूएसए का तो मार्केट खुला था। तो यूएसए के फंड फ्लो भी मैं ट्रैक करता हूं। जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये बताऊं कि ये जो फंड फ्लो है यूएसए मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि पहले हम बॉन्ड मार्केट में देखें तो वहाँ बॉन्ड के ईटीएफ में कोई पैसा डाल रहा है ना। तो आप देखें यहाँ पे पैसा जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रिपल क्यू ईटीएफ है जो नैस्डैक को ट्रैक कर रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा जा रहा है, जिसके वजह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ऊपर जा रही है, वो ऊपर जा रही है। तो S&P 500 और नैस्डैक को ऊपर लेके जा रही है ना। तो इस तरीके से ये को रिलेशनशिप काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि US30 विच इज डो जोन्स, उसमें तो पैसा नहीं जा रहा है। USA 2000 जो है उसमें पैसा नहीं जा रहा है, इनफैक्ट उसमें तो पैसा निकल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ का अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट बताऊँ, ये मेरा वहाँ का स्टॉक मार्केट का पेज है। तो वहाँ पे हो क्या रहा है अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नैस्डैक है, ये नैस्डैक का रैली है, ये डॉ का रैली है, ये USA 1000 है, 2000 है, ये कहाँ ऊपर जा रहा है? ये तो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रैली को हम लोग नैरो रैली बोल रहे हैं, नैरो रैली। अच्छा, आज अभी जब ये पेज पे आ ही गए हैं तो हम देख लेवे कि सारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर देखिए आपको ग्रीन मिल रहा है। फ्रांस का जो है वो तो 2% ऊपर है, लेकिन सरप्राइजिंगली आज टेक थोड़ा वीक है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बढ़ चुका है। अगर आप देखिए 2000 जो है वो तो 4% डाउन है और टेक 2-3% ऊपर है। तो ये आज सारा पूरा का पूरा जो है वो ग्रीन बता रहा है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 1% का अब बता रहा है। अभी वो क्यों बता रहा है उसका भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे। तो ये आपको मैंने आज मॉर्निंग की मार्केट बताई। चाइना की जो मार्केट है, जो हांगकांग की मार्केट है, उसके अंदर भी लास्ट वीक के अंदर आपने एक रैली देखी थी। वहाँ पे जो देखिए ये वहाँ पे चाइना का इंडेक्स है, ये चाइना का इंडेक्स किस तरीके से बढ़ गया है। अभी क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि हांगकांग से, चाइना से पैसा निकल रहा था, जापान में, इंडिया में और यूएसए में जा रहा था। ये ट्रेड था इंटरनेशनली। लेकिन एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद और चाइना की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज लाया उसके बाद हांगकांग में से पैसा निकलना बंद हो गया और हमारे यहाँ से पैसा निकल रहा है। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हमारे देश में से पैसा एफएफआई लोग जो है वो बाहर निकाल रहे। अभी एफएफआई लोग क्या कर रहे हैं, कैश में से भी पैसा बाहर निकाल रहे और डेरिवेटिव्स में से भी उन्होंने अपना लॉन्ग काट दिया। तो हमारा जो निफ्टी है अभी वो एक टांग पे चल रहा है, विच इज़ ओनली DII, है ना। तो ये हमने बात की। डेरिवेटिव्स में मार्केट में क्या हुआ, गुरुवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, फंड फ्लो को क्या हो गया। अभी कैलेंडर न्यूज़, रिजल्ट तो मैंने आपको बताया कि निफ्टी बंद होने के बाद में भी रिजल्ट तो आए। अभी हुआ क्या कि गुरुवार के दिन हमारी मार्केट बंद हो गई। ओके, गुरुवार के दिन 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाने के बाद ये इतने सारे डाटा आए। अपना यूरोप का जैसा हमारा RBI होता है ऐसा यूरोप का जो बैंक है ECB, उसका पॉलिसी आ गया।
ये जीडीपी का डाटा बहुत मजबूत आ गया, जॉब का डाटा बहुत मजबूत आ गया यूएसए का। हमारा मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे हम लोग छुट्टी पे थे, लेकिन वहाँ पे तो डाटा तो आना चालू था, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो निफ्टी ट्रेडेड है वो तो चालू ही था। अच्छा, हमारा आरबीआई का डाटा आ गया। आरबीआई ने क्या किया, बताया कि लोन ग्रोथ इज 20%, 19 से 20 हो गया, बढ़ गया लोन ग्रोथ, और प्लस में फिक्स डिपॉजिट भी जो है वो 13% है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। इसके वजह से इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कैसा नीचे काटेंगे जब डिमांड इतना है, लोन का डिमांड इतना है। फिर वहाँ पे पीसीई का डाटा आया, वो डाटा भी बहुत मजबूत आया। सैटरडे के दिन तो कोई डाटा आया नहीं, ठीक है ना। एक चाइना का डाटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आया। अभी तक आज हो गया मंडे, आज अगर आप देखेंगे तो आज भी अभी तक कोई डाटा बड़ा आया नहीं है। लेकिन गुरुवार की रात का, फ्राइडे की रात का जो डाटा था उसका मार्केट के ऊपर क्या रिजल्ट हुआ, अभी तक हमारा मार्केट बंद हो जाने के बाद वहां पे क्या हुआ आप देखेंगे कि बॉन्ड जो है वो तो 4 रुपया 13 पैसा बता रहा है, विक्स नीचे है, वहां पे डॉलर बढ़ गया है। डॉलर इंडेक्स जो है वो वापस से वो नीचे आ गया था करीबन 2 रुपया 60 पैसे के आसपास, वापस से वो 3.5 रुपया हो गया है। अभी आप अगर इंडाइसिस को देखिए तो सब इंडाइसिस जो है वो मजबूत है, कोई वहाँ पे सेल ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है। डो जोन्स देखिए, डो जोन्स भी मजबूत है। तो इंटरनेशनल मार्केट जो ऊपर है उसका कारण ये है कि यूएसए का डाटा बहुत मजबूत आ गया। अब इसका इफेक्ट कॉमोडिटी मार्केट पे क्या हुआ कि कॉमोडिटी के अंदर जो क्रूड है, क्रूड में दो चीज़ हो गई। एक तो यूएसए के अंदर डाटा मजबूत आ गया, प्लस में जो ये रेड सी का प्रॉब्लम चालू है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। अभी ये रुकेगा नहीं तो क्रूड नीचे जाएगा क्यों, लेकिन ये हमारे लिए टेंशन टाइट कर रहा है। तो आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, उनके अंदर एक आपने को वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी हमने ये बात कर ली, अभी हमको क्या बात करना है सर कि डाटा हमने देख लिया। अभी प्री ओपन आउटसाइड इंडिया क्या है, तो सब मार्केट तो स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया। अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या कर रहा है और बाकी के इंडेक्स क्या कर रहे हैं, अभी आप हम यहाँ पे आ जावे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा कॉस्ट क्या कर रहा है। बिटकॉइन 5% बढ़ गया है, लेकिन बिटकॉइन का तो इंटरनेशनल जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो तो चालू हुई है। गैसोलीन जो है वो 4% करीबन बढ़ गया है। क्रूड जो है हमारा मार्केट बंद होने के बाद क्रूड के अंदर 4% का जंप है। इसका मतलब क्या है, गुरुवार 3:30 बजे से लेके अभी तक अगर 3.5-4% का जंप क्रूड के प्राइस के अंदर है तो उसको हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा, ऑयल प्रोड्यूसर को रिएक्ट करना ही पड़ेगा। गोल्ड 1% पे, तो क्या आज जो हमारे गोल्ड वाले का कंपनी से जैसे टाइटन वगैरह है, क्या इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कोई बड़ा चेंज। अभी सबसे माइनस के अंदर क्या चल रहा है, सब बढ़ गया है, कुछ भी ऐसा कम नहीं है, सब ऊपर ही है। नेचुरल गैस जो है वो 8% गिर गया। तो क्या गैस कंपनी है उनके अंदर हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी मोटा मोटा अगर देखें, अभी इंडाइसिस के अंदर क्या हुआ सर, इंडाइसिस में अगर हम आ जावे तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3.5% बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़ गया, हमारा मार्केट तो बंद था। अरे हमारा बंद था, वो लोग का तो चालू था ना। एचडीएफसी जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यानी यूएसए के अंदर उसका एडीआर लिस्टेड है, वो 3.5% ऊपर है। अभी वो 3.5% क्यों ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने परमिशन दिया है 10% तक अपना स्टेक एलआईसी को बढ़ाने का। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से हो ये रहा है कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी कितना बता रहा है सर, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि जनवरी का तो खत्म हो गया, वो बता रहा है 640। ओके, अभी वो 640 बता रहा है तो हमारा कितना बता रहा है वो हमको देखना। तो अगर आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा था 640, ओके, तो अगर वहाँ पे 640 है तो हम लोग बंद कितने में हुए थे वो देखना ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब मेरे खुद के बनाए हुए चार्ट्स हैं। अभी मैं आ जाता हूँ निफ्टी के अंदर, मेरा निफ्टी बंद हुआ था करीबन 340,
तो ये करीबन 300 पॉइंट का जम बता रहा है। अभी 300 पॉइंट का जम, या मतलब ये 1.25 से 1.5% का जम आया। अभी ये जम क्यों आया, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तो भी तो हुआ। हमारा HDFC इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ गया है 3.5%। रिलायंस वहाँ पे प्लस है, जैसे मैंने बताया कि हमारा मार्केट बंद था, लेकिन रिलायंस तो लंदन में लिस्टेड है तो वहाँ पे बढ़ गया है। ICCI नहीं, इन्फोसिस 1% बढ़ गया है। एक्सेस 0.25% बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हमारा स्टेट बैंक जो है वो लंदन में लिस्टेड है, विप्रो ऊपर है करीबन 0.25%। अभी स्टेट बैंक जो है वो करीबन 1% ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस आ रहा है 621 रुपया और हमारा है 612 रुपया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है और 1-1.25% होने वाला है, ऐसा यहाँ से इंडिकेशन हमको मिल रहा है। लेकिन HDFC के अंदर LIC स्टेक एक दिन में तो पूरा बढ़ाने वाला नहीं है, वो तो अपनी फुर्सत से अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाएगा। ये भी हमको बात ध्यान में रखनी है। तो सर ये बात हो गई। अभी ये हमने देख लिया, गिफ्ट निफ्टी देख लिया। अभी मैंने ये बात बोला या नहीं बोला, आई डोंट रिमेंबर, इसके लिए मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो ये जो निफ्टी है उसको 21,500 का ये जो सपोर्ट है, ये एक मैग्नेट का काम कर रहा है। ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे लेके आता है, मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट को ऊपर लेके आता है। उसका कारण क्या है कि जैसे मैंने बताया या नहीं बताया, डोंट रिमेंबर, तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि 21,500 का जो लेवल है उसके ऊपर मंथली ऑप्शन के अंदर बहुत सारा कॉल एंड पुट राइट हुआ है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनको 700 रुपीज़ मिल रहा है। तो उनका ऐसा है मानना है कि 21,500 से प्लस या माइनस 2 से 2.5% मार्केट रह सकती है, ऐसा व्यू लेके ऑप्शंस राइटर चल रहे हैं। तो ये बात की हमने निफ्टी की। आज दिन क्या है सर, आज मंडे है, तो मिड कैप का एक्सपायरी चलेगा। अब मिड कैप का एक्सपायरी चलेगा तो मिड कैप का तो क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा करके आस्ते आस्ते जो मिड कैप है उनके रिजल्ट्स आने का स्टार्ट हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है मिड कैप के अंदर, मिड कैप के 20 डे एवरेज के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है। आज क्या होगा, जब पूरा मार्केट ऊपर है तो मिड कैप क्यों नीचे जाएगा, एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है क्या, ये देखने का रहेगा। अभी बैंक निफ्टी की हम बात करें, अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर HDFC ऊपर भागता है 3% तो हैवी वेट है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ही ओपन होएगा। तो क्या आज बैंक निफ्टी 20 डे एवरेज को क्रॉस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, क्या ये 1% ऊपर खुलेगा, अगर वो 1% ऊपर खुलता है तो ये किस तरीके से आगे चलेगा। अभी HDFC जो है, HDFC फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों हैवी वेट रखता है, तो दोनों इंडेक्स को ये आज सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में HDFC ऊपर होने के कारण ये सब आज प्ले हो रहा है। तो आज अक्खा दिन मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, एक तो जो ये BSE है, BSE के अंदर बैंक निफ्टी के जैसा एक बैंगेक्स करके है, उसका आज ऑप्शन एक्सपायरी है, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होंगी। आज जितने भी लोगों ने HDFC के कॉल राइट किए सबको अपने कॉल काटने पड़ेंगे, है ना। बैंक निफ्टी में जिन्होंने शॉर्ट किया उनको काटने पड़ेंगे, इन्फी के अंदर जिन्होंने कॉल राइट किया उनको कॉल काटने पड़ेंगे। तो आज खाली कॉल कटिंग आता है या पुट के अंदर राइटिंग भी आता है, तो इस तरीके से ये सिचुएशन आज क्रिएट हो रहा है। विधानता को देखना पड़ेगा। अच्छा, आज ITC का रिजल्ट है तो वो भी स्टॉक न्यूज़ के अंदर रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर मैं देखूं, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं और मैं अगर ट्रेड को ओपन रख रहा हूं तो क्या सिचुएशन डेवलप होंगी। तो आज का जो डेटा है वो डेटा तो मैंने आपके साथ में शेयर किया कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्या मेरी मार्केट को ओपन होने से पहले कल क्या डाटा आने वाला है, कल डाटा क्या आने वाला है। मेरी मार्केट ओपन होने से पहले कोई डाटा ट्यूसडे के दिन आने वाला नहीं है, लेकिन हमारा जो ITC का रिजल्ट है, BPCL का रिजल्ट है, ये ड्यूरिंग मार्केट आ रहेगा कि आफ्टर मार्केट आ रहेगा, उसके वजह से भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो वीडियो इंटरेस्टिंग है और जो डाटा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मोटा मोटा आज का जो ट्रेड है ये HDFC के आसपास रहने वाला है, बैंक निफ्टी के आसपास रहने वाला है।
इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रांग है, इसके वजह से हमारा मार्केट में कोई बड़ा फॉल आ जाए वो दिखता नहीं है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि डीआईआई लोग की बाइंग छोटी है और एफएफआई लोगों की बाइंग सेलिंग बड़ी है। डेरिवेटिव्स के अंदर उनकी सेलिंग है, उन्होंने अपनी ऑप्शंस काट दी है, अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट दी है। तो ये सबको देखते हुए, ये डाटा को एनालाइज करते हुए हमको मार्केट के अंदर ट्रेंड आज का लेने का रहेगा। इवनिंग की वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।